तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो इंडिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी कंपनी होल्ड करती है। बात करें तो ग्लोबल आईटी कंपनी है। इंडिया में, अमेरिका, यूरोप और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में इस कंपनी का बिजनेस है और काफ़ी अच्छे से एक स्टैब्लिश कंपनी है। बात करें फिर भी आज ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और सिर्फ अंडर वैल्यू नहीं है, हाईली अंडर वैल्यू कंपनी है। आज की डेट में इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसकी फेयर वैल्यू के या फिर बात करें तो एक्चुअल वैल्यू के 40% मिल रहे हैं। 60% का डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे हमें लग रही है कि कंपनी सस्ती मिल रही है, सारी बात इसमें करेंगे। क्योंकि एक ऐसी कंपनी है इसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है कंपनी अच्छी है, बिजनेस बढ़िया, सब चीज़ें। लेकिन बात करें तो कंपनी के शेयर सस्ते मिल रहे हैं, तो इसलिए हम आपको मेनली दिखाना चाह रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंपनी सस्ते दाम मिल रही है। उसका जो रीज़न मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो मुझे मेन लग रहा है वो यही है कि आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं है, ज़्यादा सेंटीमेंट इनकम के साथ नहीं है, इसलिए लोग दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इमर्जिंग सेक्टर है जैसे ईवी है, सोलर है, एआई है, उस तरह की जो बात करें तो कंपनीज हैं या सेक्टर है उसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। लेकिन उस कंपनीज में इन्वेस्ट करने के अपने फ़ायदे अपने नुकसान भी हैं। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई पीवाई पे वो सेक्टर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई पीवाई उनकी कंपनीज चल रही हैं और अभी नई कंपनी है। आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी लीडर बनेगी, कैसा रहेगा, वो सभी देखने वाली हैं। लेकिन फिर बात करें अगर आपने उस कंपनी में उन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो थोड़ा बहुत हम चाहें तो इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं जो हमें अच्छी वैल्यू पे मिल रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं, कैसे कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। और उसके लिए चेक करते हैं पिछले 5 साल कंपनी का डेटा जिसमें सारी डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 61,000 करोड़ रुपए, जो कि अब काफ़ी अच्छे से बढ़ के 2024 में लगभग 90,000 करोड़ आए हैं। और हर साल लगातार लगभग कंपनी के हम देखें तो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है और पिछले 5 साल में 9% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है। अब 9% का जो CAGR हमें दिखाई दे रहा है और उसको ग्रोथ स्ट्रोक जिसको बोलते हैं उससे कंपेयर करें तो काफ़ी कम दिखाई देगा। लेकिन बात करें तो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी है, काफ़ी अच्छे से मार्केट शेयर एक्वायर कर चुकी है। और जब कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बात की चौथी सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है, तो उनमें ग्रोथ फिर स्लो हो जाती है और धीरे धीरे ही कंपनियाँ ग्रोथ करती हैं और उसी हिसाब से कंपनी भी चल रही है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले 5 साल में कंपनी का 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एवरेज आ रहा है। 20%, फिर 21%, 19%, पिछले 5 साल की हमने एवरेज निकाली तो 20% का अच्छा खासा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या पता लग रहा है कि कंपनी जो भी अपनी इनपुट कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी उसको अच्छे प्राइसिंग बेच रही है। लेकिन फिर बात करें तो एक थोड़ा सा मुझे इसमें नेगेटिव कह लो या कंपैरिजन में मुझे जो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है दूसरी कंपनी से। जैसे हमने TCS, इन्फोसिस की अभी वीडियो बनाई थी उसमें हमने चेक किया था तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 24 से 25% की रेंज में आ रहा था। लेकिन विप्रो की बात करें तो 20% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो वैसे अच्छा है। लेकिन कंपैरिजन देखें तो दूसरी कंपनी से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं। ऐसी बात करें नेट प्रॉफिट की तो 9,772 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में और अब 2024 में देखें तो 11,112 करोड़ का है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसी बात करें फ्री कैश फ्लो की तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जो वो मैनेज कर रही है। अब अच्छा फ्री कैश फ्लो किस कंपनी के पास समझ लो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वो अच्छे से प्रॉफिट अपना कमा भी रही है और उसको पैसे को अपने पास भी रख पा रही है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको अपने पैसे को बिजनेस में लगाना पड़ रहा है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये वो पैसा होता है जो एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है। फ्री का मतलब क्या है कि अब उस पैसे की बिजनेस को ज़रूरत नहीं है। जो भी रिजर्व्स बनाने थे, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए था, जो वर्किंग कैपिटल चाहिए थी, सब कंपनी पास में है और ये फ्रीली पैसा उसके पास अवेलेबल है। अब इसको वो इन्वेस्ट कर सकती है या फिर डिविडेंड पेमेंट कर सकती है, जैसा वो चाहे वो उसका यूज़ कर सकते हैं। उस बात करें डिविडेंड पेमेंट की तो डिविडेंड पेमेंट ज़्यादा कंपनी नहीं करती है, 6%, 5%, बीच में 22 में 27%, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। ऐसी बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, डेट बाय इक्विटी रेशियो में ये पता लगता है कंपनी कितना अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी लोन लगे कितना बिजनेस कर रही है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.22, यानी कि 22% का लोन लिया हुआ है कंपनी ने अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा कंपनी को लोन वोन नहीं है, थोड़ा बहुत कंपनी डेट होल्ड करती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उस समय ये पता लगता है कंपनी को जो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके लिए कितना गुना या कितने टाइम्स पैसा उस पर अवेलेबल है जिससे आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर ले।
तो आप देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है 13 टाइम्स का, यानी कि कंपनी को ऑलरेडी 13 गुना पैसा अवेलेबल है कि वो हर साल अपना आराम से इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। तो बात करें तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा बात करें कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का ROE आ रहा है 15% का और पिछले 5 साल की जो एवरेज वो 17% की है। तो ROE कंपनी का ठीक ठाक है। 15% किसी कंपनी अगर होता है उसको अच्छी कंपनी मानते हैं, उससे जितना ज़्यादा उतना बढ़िया रहता है। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल देखें तो मुझे काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल लगे हैं। कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, कंपनी का ROE अच्छा है, कंपनी ज़्यादा डेट भी होल्ड नहीं करती। लेकिन फिर भी 3 चीज़ों में कमी कंपनी की दिखाई दी है, वो ये है कि कंपैरिजन में, जैसे हमने बात की थी TCS, HCL, इन्फोसिस, इनको मैंने एनालाइज किया था तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 24 से 25% का था, इसका 20% का है। वो कंपनियां हाई डिविडेंड पेमेंट करती हैं, 50 से 60% हर साल डिविडेंड पेमेंट करती हैं। यहाँ देखें तो विप्रो कुछ खास डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। और ROE की बात करें तो इसका 15% का आ रहा है, जबकि वहाँ पे 25 से 30% का एवरेज था। तो इन कंपैरिजन देखें तो मुझे वो कंपनियों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, इसके भी अच्छे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन में आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं आपको दोनों चीज़ें बता रहे हैं। फिर भी देखें तो अपने हिसाब से अच्छे खासे कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने कितने परसेंटेज किसका स्टेक है। तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी का 73% स्टेक है, FIs के पास में 7% है, DIs के पास में 8% है और पब्लिक एंड अदर्स के पास में 12% है। तो बात करें तो FIs, DIs ने बहुत ज़्यादा अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ी बहुत होल्डिंग उन्होंने भी ले रखी है। उस बात करते हैं अब कंपनी की वैल्यूएशन की। जो मेन बात थी, जो हमने आपको शुरू में बताया, कंपनी के शेयर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कंपनी के शेयर सस्ते हैं। तो मैं बता दूं, इस तरह की कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे देखिए कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा हमने चेक किया था, तो 2022 में कंपनी के पास था 9,064 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो, 2023 में 11,577 करोड़ और 2024 में 16,973 करोड़। अब क्योंकि तीनों में डिफरेंस आ रहा है तो उसकी एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 12,500 करोड़ रुपए की, यानी कि विप्रो लिमिटेड कंपनी हर साल लगभग 12,500 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो कमाती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 6,25,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऐसी कंपनी जो 12,500 करोड़ रुपए हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस कंपनी को खरीदने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 6,25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब वो 12,500 करोड़ रुपए हमारे हो जाएंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आती है, और पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल कर रही है 1,200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम विप्रो लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन बात करें तो एक्चुअली जो आज कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, और अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 480 रुपये का। 480 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो 1200 का आधा हो गया 600, आधे से भी कम दाम पे हमें इसके शेयर्स मिल रहे हैं, और एक हाईली अंडर वैल्यू कंपनी इस शेयर प्राइस हिसाब से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 40% ऑफ फेयर वैल्यू पे इसके शेयर्स मिल रहे हैं, 60% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। अगर साथ साथ बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, जो कि ज़्यादा लोग कंपेयर करते हैं, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 23 की आ रही है, तो बहुत ही कम प्राइस पे इसके शेयर अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने बात की थी, कंपैरिजन हमने किया था इसको TCS उसके साथ में, तो उसके हिसाब से थोड़े से इसके हल्के फाइनेंशियल लगे, लेकिन फिर भी कंपनी ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वही बात है कि हमारे से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन देखें तो कंपनी फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी का सारा प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ अच्छे से जनरेट हो रही है, और फिर भी कंपनी अंडर वैल्यूएशन मिल रही है। दूसरी बात, अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोच के चलना है, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 5 साल। 1-2 साल में तो कुछ भी हो सकता है और नीचे चला जाए 2 महीने बाद या और बढ़ जाए, लेकिन अगर हम लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट्स में हो सकता है। और आप थोड़ा अपना भी होमवर्क कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी के साथ जाना है नहीं जाना है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इंडिया की 4थी सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, फिर भी अगर हमें कंपनी सस्ता मिल रही है तो और हमें इससे अच्छे मौके क्या मिलेंगे, बजाय उन कंपनी में जाने के जिनका बिजनेस नया है या फिर हाई पी चल रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग कंपनीज को भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम इसमें भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, सब बढ़िया है, शेयर प्राइस तो थोड़े बहुत टाइम में अपने आप इंक्रीज हो जाएगा उसकी अर्निंग के हिसाब से। तो इस तरह से बात करें तो इसके विप्रो लिमिटेड के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ थी, जो भी डिटेल थी, वो आपको सारी दे दी हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।